और बड़ी खबर है, बदायूं से जाम और भीड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए। किसान से पैसे छीनकर भाग रहे थे बदमाश। 1 लाख की लूट को अंजाम दिया गया। उसावा इलाके में ये एनकाउंटर में एक सिपाही जख्मी हुआ है। बड़ी खबर है, बदायूं से 3 बदमाश एनकाउंटर के बाद पकड़े गए हैं। बदमाशों ने किसान का पैसा छीन लिया था, 1 लाख रुपए लूट लिए। और बड़ी खबर लखनऊ से है। दिव्या मर्डर केस में खुलासा हुआ, दिव्या के साथ मानस बैंक गया था। तो ऑटो से दोनों लोग बैंक गए थे। हत्या के बाद उसी ऑटो से घर लौटा मानस। ऑटो ड्राइवर की तलाश में पुलिस जुटी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ऑटो ड्राइवर से पूछताछ में बड़े खुलासे की उम्मीद है। उससे पहले उसकी तलाश तेज कर दी गई। कल 3 लोगों की जान गई। 2 मर्डर, 1 सुसाइड केस लखनऊ से। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रिश्तों का खूनी अंत हुआ, क्योंकि बैंक कर्मी ने अपनी बैंकर पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद अपनी बहन को मारकर सुसाइड कर लिया। दावा है कि युवक का पत्नी से विवाद चल रहा था। उसी विवाद के चलते ये खौफनाक वारदात सामने आई। लेकिन पारिवारिक विवाद का अंत ऐसा होगा शायद किसी ने नहीं सोचा था। दावा है कि मानस वाजपेयी दिव्या के बैंक पहुंचा, उसे बाहर बुलाकर कुछ बात की और फिर विवाद बढ़ने पर गोली मारकर वहां से चला गया। पुलिस अभी जांच कर ही रही थी कि एक और मर्डर और सुसाइड की जानकारी मिल गई। मौके पर जाकर मालूम चला कि दोनों घटनाओं का आपस में कनेक्शन है और पत्नी को मारने वाले मानस ने अपनी बहन को मारकर सुसाइड कर लिया। जांच में पुलिस के हाथ लगे मोबाइल में स्टेटस मिला, जिसमें मानस ने पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उसी वजह से एक कदम उठाने की बात कही। देश में 3 तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद बरेली से एक नया मामला सामने आया। यहाँ शादी के बाद दहेज में 10 लाख रुपए स्कॉर्पियो की मांग की गई और जब विरोध किया गया तो मारपीट करके ट्रिपल तलाक दे दिया गया। इसके बाद पीड़िता ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई। मामले में पुलिस ने पति समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच भी शुरू कर दी है, क्योंकि पीड़िता का आरोप है कि थाने के बाहर बातचीत के दौरान ही पति ने 3 तलाक दे दिया। पीड़िता की शादी भी केस दर्ज करवाने पर ही हुई थी, क्योंकि 2 साल लिव इन में रहने के बाद युवक ने शादी से इनकार कर दिया था। तब युवती ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया था और फिर थाने में समझौते के दौरान दोनों का निकाह हुआ था। लेकिन अब 3 तलाक के बाद मामला एक बार फिर थाने पहुंच गया है। और अब देखते हैं राज्यों से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी अपडेट्स। उत्तराखंड के विकासनगर में शक्ति नहर में 3 दिन पहले गिरी कार को बरामद किया गया। हालांकि कार में सवार युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिला, जिसकी तलाश में पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। गुजरात के सूरत में एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। जमकर हंगामा किया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। बिहार के बेतिया में गन्ने के खेत में एक गैंडा घुस आने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही वन विभाग और एसएसबी की टीम मौके पर पहुंचकर ड्रोन से निगरानी कर गैंडे को ट्रक करने में जुट गई। यूपी के हमीरपुर में देवर की शादी रोकने के लिए भाभी ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। भाभी ने दुल्हन देखने जा रहे देवर को बीच रास्ते रोका, मारपीट की, शादी ना करने का दबाव बनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।